गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 10 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, और इस विषय में आप लोगों को पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे 10M01 वास्तविक संख्याएं। और इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था सम संख्याएं और विषम संख्याएं, यानी इवन नंबर और ऑड नंबर। ये हमने जो है चीजें पढ़ा था। और साथ में और क्या पढ़ा था? अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। आप में से कोई बच्चा जो बताना चाहता है इन चारों में से कुछ भी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अपना नाम टाइप कर सकते हैं। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। जो भी आप में से कोई बताना चाहता है कि इन चारों में से कोई भी बताना चाहते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं चार्ट सेक्शन में जल्दी से। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इनमें से चारों जो है हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आप में से जो भी बच्चा इन चारों में से कुछ भी बताना चाहता है, जी मेरे इस फोन में जी स्क्रीन नहीं आ रही। क्लास को दोबारा से रिज्वाइन कीजिए, क्लास को एंड करके दोबारा से लिंक पे ज्वाइन कीजिए। चलिए बाकी बच्चे बताएंगे जल्दी से। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। बताएंगे आप लोग कि क्या होता है? किसी को नहीं पता? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना, पिछली क्लास जो आपकी हुई थी पिछले वीक। मैं हाँ बताऊं। बताइए साक्षी। अभाज्य संख्या वो होती है जो अपने आप से और एक से प्लस होती है। विभाजित, विभाजित होती है। यस सर। हाँ, और अभाज्य भाज्य संख्या वो होती है जो सबसे विभाग होती है। सबसे नहीं, एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से। जरूरी नहीं है कि सबसे होंगी, किसी और संख्या से, यानी एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होती है, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और सम संख्या बताइए एक बार। दो से विभाजित है जो दो वेरी से गुड, विभाजित करती है, वेरी गुड। अब विषम संख्या? जो दो से विभाजित नहीं करती। वेरी गुड, एकदम सही बताया आपने। मैं एक बार और बता देता हूं सभी बच्चों को। देखिए, ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित है, जो दो से पूर्णतः विभाजित है, वो सम संख्या। जैसे कि दो, दो से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। 4, 6, 8, 10, ऐसे अनगिनत सम संख्याएं हैं। ठीक है। और विषम संख्या क्या होती है? जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, यानी हम दो से भाग लगाएंगे तो उसमें हमेशा शेष बचेगा एक। ठीक है, जैसे कि एक हो गया, दो हो गया, सॉरी दो नहीं, 200 सम संख्या है ना। एक हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, डैश डैश। ये क्या है? विषम संख्या है, क्योंकि ये दो से विभाजित नहीं है। और ये सम संख्या क्या हो गया? जो दो से विभाजित है। ऐसी अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें, तो जो सिर्फ एक और अपने आप से विभाजित हो, जैसे कि दो, दो सिर्फ एक से विभाजित होगा और दो से विभाजित होगा। ऐसे ही तीन है, सिर्फ एक से विभाजित होगा और तीन से विभाजित होगा। ऐसे ही पांच है, एक से विभाजित होगा और पांच से विभाजित होगा। तो ये सभी संख्याएं क्या है? दो, तीन, पांच। ये सिर्फ आप देख सकते हैं कि एक और अपने आप के अलावा और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रही। तो ऐसी संख्या को कहते हैं अभाज्य संख्या, और ये भी अनगिनत होती है। अगर हम भाज्य संख्या की बात करें, तो ऐसी संख्या है जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से, सभी संख्या से नहीं, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। जैसे कि 4 है। अब ये 4 क्या है ना, कि एक से तो विभाजित होगा ही, 4 से तो होगा ही, साथ में ये 2 से भी विभाजित है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 6 का, तो ये एक से तो विभाजित है ही, ठीक है, एक से तो विभाजित है ही, 6 से भी विभाजित है, लेकिन साथ में ये 2 और 3 से भी विभाजित है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। ऐसी अगर हम बात करें 8 की, तो ये भी देखिए एक से विभाजित है और 8 से भी है, साथ में किससे है? 2 से भी है, 4 से भी है, इसीलिए ये भाज्य संख्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा, भाज्य संख्या यानी कि ऐसी संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हैं, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से विभाजित होती हैं, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सम संख्या क्या होता है? जो दो से विभाजित होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14।
विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित नहीं होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सब क्या है? विषम संख्या है। तो सभी बच्चों को क्लियर? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है ना? देखिए सिर्फ 4 बच्चों का रिप्लाई आया है। देखिए क्लास में आधे बच्चों का भी रिप्लाई नहीं आता। आप लोग रिप्लाई जरूर किया कीजिए, ठीक है? चलिए, एक क्वेश्चन है, इसी पे आधारित आपको करना है। आपको यहाँ पे जो है क्या पहचानना है कि सम अभाज्य संख्या, यानी ऐसी संख्या पहचानना है जो कि सम भी हो और अभाज्य भी हो। सम अभाज्य संख्या पहचानना है, यानी उस संख्या में दोनों गुण होना चाहिए। दोनों गुण का मतलब क्या है? जिसके सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित हो, ठीक है? सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित हो, साथ में वो 2 से विभाजित भी होना चाहिए। 2 से विभाजित भी होना चाहिए। तो इन दोनों के कम्बो वाला जो है आंसर होगा, यानी सम भी होगा और अभाज्य संख्या भी होगा। तो यही आपको पोल सेक्शन में आंसर बताना है। तो अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, एकदम आराम से समझिएगा इस चीज को और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है? एकदम आराम से। ऐसी कौन सी संख्या है इस चारों विकल्प में जो सम भी है और अभाज्य भी है, यानी दोनों गुण है? वेरी गुड, एकदम सही आंसर आया, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चों के एकदम सही उत्तर आए हैं। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम सही उत्तर आ रहे हैं। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। एक भी बच्चे का उत्तर गलत नहीं है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, आप सभी कर सकते। देखिए आप लोग के अंदर ना विश्वास की कमी है। अपने अंदर विश्वास लेके आइए कि आप कर सकते हो, आपको आता है। अपने पे विश्वास कीजिए, ठीक है? जब तक आप अपने पे विश्वास नहीं करते हैं ना, तब तक आप नहीं सीखते हैं। अच्छा, बचपन में आप लोग देखे हैं, जब हम लोग साइकिल चलाना सीखते थे तो पीछे से कोई बड़ा भाई या बड़े लोग पकड़े रहते थे, हम लोग को चलाने को कहा जाता था, और वो कब छोड़ देते थे पीछे से पता भी नहीं चलता था और आप चलाना सीख जाते थे। तो पढ़ाई भी कुछ ऐसा ही है, खुद पे विश्वास कीजिएगा तो सीखिएगा, ठीक है? गलत होगा उसकी चिंता नहीं करना है। देखिए कितनी खुशी की बात है, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है, सभी बच्चों का आंसर सही है, सिर्फ एक बच्चे का आंसर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर आ गए। वेरी गुड। देखिए जो बच्चे क्लास लेट ज्वाइन किए हैं उनका ही आंसर गलत है, बाकी सबका सही है। सिर्फ 2 बच्चों ने क्लास को लेट ज्वाइन किया और उनका आंसर गलत है। देखिए सम अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या जो एक से क्या हो और स्वयं, यानी सिर्फ 2 गुणनखंड हो जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, और सम यानी जो 2 से विभाजित हो। तो बताइए क्या 11 2 से विभाजित है? नहीं है, यानी 11 2 के पहाड़ा में नहीं आता है। क्या 3 1 2 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता है, तो ये सम संख्या नहीं है, ये भी सम संख्या नहीं है। क्या 9 2 के पहाड़ा में आता है? नहीं आता, यानी 2 से विभाजित नहीं है। और जब ये तीनों 2 से विभाजित नहीं है तो सिंपल सी बात है, आंसर ए होगा, क्योंकि 2 जो है वो 2 से विभाजित भी है और ये एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित भी नहीं होता है। तो ये सम भी है और अभाज्य भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। बहुत ही सिंपल था, ठीक है? तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए आज का हमारा टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, एकदम सिंपली समझिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं ले लेता हूं यहाँ पे 96, ठीक है? अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे।
अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं? तो हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सभी बच्चे कमेंट करके बताइए। तो सबसे छोटी नहीं, आप लोग प्रथम 5 अभाज्य संख्या बताइए क्या होती है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी है, कमेंट करके बताइए सभी बच्चे। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी है। प्रथम 5, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा भी था। अंतिम प्रथम 5 अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है, यानी सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखेंगे, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। साक्षी का आंसर गलत है, सबका आंसर गलत है। साक्षी आपका भी आंसर गलत है। कैसे गलत है, ध्यान से देखिए। मैंने क्या बताया था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या का प्रॉपर्टी है कि उसके 2 गुणनखंड होने चाहिए, एक तो एक से और दूसरा खुद से। तो एक के सिर्फ एक ही गुणनखंड है, इसलिए ये ना तो अभाज्य संख्या है ना तो भाज्य संख्या है। तो एक तो अभाज्य संख्या नहीं है, बचा 2। तो 2 अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 के बाद 3 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 और 3 के अलावा और किसी से विभाजित नहीं होता है। इसी प्रकार 5 भी जो है अभाज्य संख्या है। 4 क्यों नहीं है? क्योंकि 4 जो है 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है और 4 से विभाजित है, इसलिए 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद 5 जो कि अभाज्य संख्या है, केवल 1 और 5 से विभाजित है। इसके बाद 6 आता है जो कि भाज्य संख्या है, क्योंकि वो 1, 2, 3 और 6 सबसे विभाजित है। ठीक है, अब आता है इसके बाद 7, तो 7 केवल 1 और 7 से विभाजित है। इसके बाद आता है 8, सर 8 जो है भाज्य संख्या है, क्योंकि वो 1, 2, 4 और 8 से विभाज्य है। इसके बाद आता है 9, तो 9 1 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है। 9 किससे किससे विभाज्य है? 1 से, 3 से और 9 से, इसीलिए ये जो है अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है 10 जो कि भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि वो 2 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 10 से विभाजित है। उसके बाद आता है 11। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 2, 3, 5, 7, 11। तो सभी बच्चों का आंसर क्यों गलत था, समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे, क्लियर है सभी बच्चों को? 9 अभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को? ये चीजें आपको पिछली क्लास में मैंने लिखवाया भी था। आप लोग नोट्स नहीं बनाते हैं? साक्षी आप लोग नोट्स नहीं बनाते हैं? बनाते हैं सर। तो उसमें तो ये लिखवाया था ना मैंने। चीजों को याद रखना है, आप लोग भूल जाते हैं, याद रखा कीजिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए, जब अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है तो पहला काम हम क्या करते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या से चेक करते हैं कि क्या उससे विभाजित होगा कि नहीं होगा। जैसे 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे। चलिए 2 से चेक करते हैं। 96 विभाजित है एकदम है, कितने बार में? तो 2 चौका 8, यहां बचेगा 1, तो 2 8 16। ठीक है, यानी 2 से 96 में भाग देंगे तो 48 आएगा। अब 48 भी 2 से विभाजित है, तो फिर से लेके जाएंगे। 2 दूनी 4, 2 चौका 8। ठीक है, फिर 2 से जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से ये 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, और ये अब 2 के पहाड़ा में 6 भी आता है, 2 तिहाई 6, और 3 का पहाड़े में जो है 3 आता है, तो 3 एकम 3। तो आपने देखा हमने 96 का इस तरीके से क्या कर लिया, अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। तो यहाँ पे 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। देखिए 3 यहाँ, 2 यहाँ, 5 और 1 3 है यहाँ पे लास्ट। तो ये क्या हो गया? 96 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो इसमें जरूरी बात क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो इसमें सभी गुणनखंड जो होंगे वो अभाज्य संख्या ही होंगे। देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, 2 2 2, ये सब अभाज्य संख्या ही होंगे। तो जब हम किसी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं और उसमें सभी संख्याएं अगर अभाज्य होती हैं तो हम उस संख्या का उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3।
ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को। तो अब देखिए यहाँ पे आपने 96 को किया, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप सभी बच्चों को करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप सभी बच्चों को करना है। अब आपको करना है अभाज्य गुणनखंड 125 का। कीजिए सभी बच्चे, 125 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। एक 125 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए आप सभी। तो सबसे पहले चेक कीजिए क्या 2 से ये पूर्णतः विभाजित है, नहीं है। 2 के बाद 3 से चेक कीजिए क्या ये विभाजित है, नहीं है। फिर 5 से चेक कीजिए, 5 के बाद भी नहीं है तो 7 से, 7 से नहीं है तो 11 से। अगर 7 से विभाजित नहीं है तो 8, 9, 10 से नहीं चेक करेंगे, सीधे 11 से चेक करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो चेक किससे करते हैं, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, ऐसे ही सीक्वेंस आगे बढ़ता है। तो 125 सबसे पहले किससे जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे पूर्णतः विभाजित है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कई सारे बच्चे जो हैं क्लास लेट ज्वाइन करते हैं और उनकी ही चीजें छूट जाती हैं, फिर चीजें समझ में नहीं आती हैं। कई बार आप लोगों को बताया जाता है कि क्लास हमेशा 5:30 के पहले ज्वाइन करना है। अगर 5:30 के बाद अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको चीजें उतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आती हैं जितने अच्छे तरीके से समय से जुड़ने पे आती है। तो अगर कभी किसी जरूरी काम से क्लास छूट जाता है तो अगले क्लास में रिकॉर्डिंग्स जरूर देख लेना चाहिए। वेरी गुड, निशांत का आंसर आया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, सभी बच्चों को आंसर बताना है। चलिए रितिका का भी आ गया, वेरी गुड। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे 125 विभाजित हो वो है 5, क्योंकि 125 में 2 से पूर्णतः भाग नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, फिर 5 से लगेगा, तब हम इसको 5 से लेके जाएंगे। तो 5 दूनी 10, यहाँ बचेगा 2, 50 25। अब 25 किससे विभाजित है, 5 से, तो 50 25, यानी कि 125 का यहाँ पे अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 5 गुने 5। तो ये क्या हो गया, 125 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। बात समझ में आया, क्लियर है सभी बच्चों को। अब अगर कोई बच्चा कहे कि सर हम इसको इतना ना करके केवल इतना ही लिख दें, यानी अगर 125 का हम गुणनखंड ऐसे लिख दें 125 बराबर 5 गुने 25, तो क्या ये सही है, तो मैं कहूंगा कि एकदम गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने क्या बता रखा है कि कभी भी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उसके सभी गुणनखंड जो है अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और यहाँ पे 25 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 1 से भी विभाजित है, 5 से भी विभाजित है और 25 से भी विभाजित है, तो इसीलिए ये सही गुणनखंड नहीं है। सही कौन सा है, ऑप्शन ये वाला। क्लियर है सभी बच्चों को। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, क्लियर है ना सभी बच्चों को। एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए अब देख लीजिए, डिफिनीशन लिखना है तो लिख लीजिएगा कि जब किसी संख्या के गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्या हो तो इसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिखाया, जैसे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, क्या ये सभी अभाज्य संख्या है। तो जब किसी संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड, जैसे यहाँ पे देखिएगा 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, सभी बच्चे निकालिए। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए जल्दी से सभी बच्चे, 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अठारह का अभाज्य गुणनखंड निकालिए सभी बच्चे। अठारह का अभाज्य गुणनखंड निकालिए।
अनावश्यक हाथ का बटन नहीं दबाना है। वेरी गुड, आंसर आने लगा, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले चेक करेंगे कि क्या ये विभाजित है। दो से ये विभाजित है, एकदम है। कितने बार में? 9 बार में। 2 9 18। चलिए अब चेक करते हैं ये 9 किससे विभाजित है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो 2 से तो नहीं है, फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से है, एकदम है। 3 3 9, और 3 किससे विभाजित है? खुद 3 से विभाजित है, 3 एकम 3। तो यहाँ पे 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18 के जो गुणनखंड है 2 और 3, ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी जब हम किसी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं और उसके सभी गुणनखंड जब अभाज्य संख्या होता है, तो हम कहते हैं कि ये उस संख्या का क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुने 3 गुने 3। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो यही काम यहाँ पे भी किया गया है। देखिए 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 गुने 3 गुने 3। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 120। 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए सभी बच्चे। 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, बहुत सिंपल है, कोशिश कीजिए। 120 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। इसके बाद हम लोग पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे। 120 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, आराम से कीजिए। एक 120 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड रितिका, वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। निशांत का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। साक्षी का भी आ गया, वेरी गुड। हिमांशु नाम से जो बच्चा है, आंसर आपका गलत है। अंतिम का भी आंसर आ गया। अभी चेक करेंगे किनका आंसर सही है कि गलत है, कैसे कि बच्चे का अलग अलग आंसर आ रहा है। अभी चेक करेंगे, बहुत से बच्चों का आंसर गलत भी आ रहा है। देखिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 है। इसी सीक्वेंस में आगे है। तो सबसे पहले हम इसको 2 से चेक करेंगे कि क्या ये 2 से विभाजित है। तो एकदम 2 से विभाजित है, 2 छक्के 12, 0 है तो 0। ठीक है, अब देखिए 2 से फिर भाग लगाएंगे, 2 तिहाई 6 और 0 है तो 0। फिर 2 से भाग लगेगा, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। ठीक है, फिर क्या ये 2 से जाएगा? नहीं जाएगा। तो अब किससे चेक करेंगे? 3 से। तो क्या ये 3 से जाएगा? एकदम जाएगा। 3 15 है। क्या 5 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। तो अब किससे चेक करेंगे? 5 से। तो ये 5 से जाएगा? एकदम जाएगा। 5 एकम 5। यानी 120 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। क्लियर है सभी बच्चों को? तो बाकी बच्चों ने कहां पे गलती किया, कैसे गलत किया, आप सभी बच्चों को समझ में आया? अंतिम का आंसर गलत है। ठीक है, लगभग सभी बच्चों के आंसर गलत हैं, सभी बच्चों के आंसर गलत है। कहां पे गलती हुआ, क्यों गलत हुआ, समझ में आया? क्योंकि जब भी हम गुणनखंड निकालते हैं तो एक भी भाज्य संख्या आ ही नहीं सकता है। ध्यान से देखिए, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हमेशा उसमें अभाज्य संख्या ही रहना चाहिए, भाज्य संख्या आ ही नहीं सकता है गुणनखंड। क्लियर है? ठीक है, चलो देखिए, तो हमने कैसे किया, यहाँ पे सेम टू सेम आपका प्रोसेस जो देखा आपने, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब मैं पोल सेक्शन में क्वेश्चन दूं, आप लोग कर लेंगे। एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा।
कर लेंगे ना। चल क्वेश्चन नंबर 22, एकदम ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पे 24 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। चलिए चेक कीजिए, जिस तरीके से बताया था 24 का जो है आपको अभाज्य गुणनखंड जो है निकालना है। एकदम आराम से चेक कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं करना है, इसलिए पोल मैंने अभी नहीं दिया है। आराम से कॉपी पे पहले निकाल लीजिए जो मैंने बताया था। ऑप्शन पहले मत देखिए, पहले कॉपी पे निकाल लीजिए, फिर ऑप्शन चेक कीजिए तो आंसर आएगा। पहले क्या कीजिए, कॉपी पे निकाल लीजिए, फिर ऑप्शन देखिएगा तो आंसर आएगा। 24 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, 24 का अभाज्य गुणनखंड जो है आपको निकालना है। एकदम आराम से, एकदम सही उत्तर आ रहा है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। आराम से कीजिए, एकदम सही आएगा। जैसे मैंने बताया है, सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, फिर 3 से चेक करते हैं, फिर 5 से चेक करते हैं, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, ठीक है, ऐसे करते जाएंगे डैश डैश आगे। चेक कीजिए सबसे पहले, वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। पोल सेक्शन में उत्तर करना है। पोल सेक्शन कैसे आता है, तो आपकी स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। इस 3 बिंदु पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और आप जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, और इस पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। सिर्फ एक बच्चे का आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से चीजों को समझिएगा, ठीक है, कैसे करेंगे एकदम ध्यान से चीजों को समझिएगा। मैंने क्या बताया था, अभाज्य गुणनखंड के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेते हैं जो कि है 2। तो क्या ये 2 से पूर्णतः विभाजित है? एकदम है। चलिए 2 से लेके जाएंगे, 2 से 2 एकम 2, 2 2 नीचा। क्या 12 भी 2 से विभाजित है? एकदम है। कितने बार में? 2 छक्के 12, 6 बार में। क्या 2 से 6 भी विभाजित है? एकदम है। 2 तिहाई 6, लेकिन 3 तो 3 से ही विभाजित होगी, तो अब 3 से लेके जाएंगे, 3 एकम 3। अब देखिए 24 का यहां से अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। यहां पे देखिए और यहां पे देखिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो कुछ बच्चों के आंसर गलत हैं, और क्यों गलत हैं क्लियर है सभी बच्चों को? अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। और दे दो सर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एकदम ध्यान से कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। इस बार प्लीज कोई भी गलती मत कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है, एकदम ध्यान से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है, एकदम ध्यान से। 125 का जो है आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। किसका गुणनखंड निकालना है? 125 का जो है
आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 125 का जो है आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी कोई भी बच्चे नहीं करेंगे, एकदम आराम से 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। और मैं देख पा रहा हूं कि 7-8 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को लेट ज्वाइन किए हैं। देखिए, अगर आप क्लास लेट ज्वाइन करते हो तो आपके अटेंडेंस भी नहीं लगती है और आप लोगों को क्लास समझ में भी नहीं आती है। तो हमेशा कोशिश कीजिए, 5:30 बजे क्लास है तो आप उससे 2 मिनट पहले जुड़ जाओ। अगर आप लेट जुड़ोगे तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी, अटेंडेंस भी नहीं लगेगा, पोल में मार्क्स नहीं आएंगे, तो फिर आपके टीचर आपको मार्क्स नहीं देंगे। तो हमेशा कोशिश कीजिए, 5:30 बजे क्लास है तो आप उससे 2 मिनट पहले जुड़ जाओ। मैं 15 मिनट पहले जुड़ जाता हूँ। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप उस 15 मिनट में पूछ सकते हो। तो मैंने कई बच्चों को देखा जो कि क्लास को लेट ज्वाइन किए। ठीक है, हमेशा कोशिश कीजिए क्लास को समय से जुड़ने का। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 125 का जो है आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 125 का जो है आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। 125 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 125। अभी भी मैं देख पा रहा हूं आधे बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। सभी बच्चे को वेरी गुड, आंसर आने लगा, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, इतने आसान सवाल को भी 5 बच्चों ने गलत किया है। आप ध्यान से देखिए कितना आसान सवाल था। 125 अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी 2, उसके बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, ऐसे ही आगे बढ़ती जाती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे 125 विभाजित है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए जिससे 125 पूर्णतः विभाजित है। क्या 2 से है? नहीं है। क्या 3 से है? नहीं है। तो किससे है? 5 से है। तो हम इसको 5 से लेके जाएंगे। तो 5 से अगर 125 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 और 50 25। ठीक है, आप ऐसे देख लीजिए ना, भाग देके, अगर आपको डायरेक्टली नहीं आता है तो यहां से भाग देके देख लीजिए। 5 दूनी 10, तो यहाँ पे बचा 2, कट जाएगा, यहाँ आया 5, अब 50 25। तो यहाँ पे ऐसे भाग देके देख सकते हैं कि अगर हम 5 से 125 में भाग देते हैं तो भागफल 25 आता है। ठीक है, अब 25 किससे पूर्णतः विभाजित है? 5 से। कितना बार में? 50 25, 5 बार में। अब 5 खुद 5 से विभाजित है, 5 एकम 5। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 125 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, 2 क्यों नहीं होगा? 1 क्यों नहीं होगा? आप देखिए ना जी, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 में 5 से गुणा करेंगे तो 20 आ गया, जो कि आना चाहिए कितना? 125। देखिए बी वाला आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए आपने पढ़ रखा है क्या कि जब भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उसके गुणनखंड, प्रत्येक गुणनखंड क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या। और यहाँ पे 25 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी आंसर है करेक्ट आपका। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा? देखिए 2 में 3 से गुणा कीजिए 6, और 6 में 11 से गुणा कीजिए 66, जो कि आना कितना चाहिए था? 125। इसको गुणा कीजिए, देखिए 5 में 5 से गुणा करेंगे 125, और 25 में 5 से गुणा करेंगे 125। ठीक है, तो ये एकदम राइट आंसर है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को ध्यान देंगे, एकदम आंसर हमेशा सही होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए।
जल्दी से, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे। वेरी गुड। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, और अगला टॉपिक है आपका एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपके सामने है, आपको 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी कि 24 और 36 का जो है आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो उम्मीद करता हूं कि 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। एक बार निकालिए तो सभी बच्चे, फिर मैं बताता हूं। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं। 24 और 36 का एचसीएफ निकालना है। चैट सेक्शन में निकाल के बताइए, अगर निकाल सकते हैं तो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए मैं बताता हूं, आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, मैं बताता हूं। चलिए देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले तो हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, सर 2 गुणा 3 है सर इसका आंसर। नहीं, गलत आंसर है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम 24 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, फिर हम 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जो आपको निकालने आता है। तो 20, अब प्लीज आप लोग माइक ऑफ रखिए, मैं बता देता हूं पहले, फिर आप लोग आंसर बताइएगा। ध्यान से देखिए, तो 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिससे पूर्णतः विभाजित है वो क्या है, 2। तो 2 से लेके जाएंगे, कितने बार में जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर ये 2 से ही जाएगा, 2 छक्के 12। फिर ये 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, और ये फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3। यानी कि 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ऐसे ही हम 36 का भी निकालेंगे। तो ये भी 2 से जाएगा पहले, 2 एकम 2, 2 अठे 16। फिर ये 2 से ही जाएगा, 2 नवा 18। फिर ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, और फिर किससे जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ पे हमने 36 का अभाज्य गुणनखंड लिख लिया। तो यहां तक तो सभी बच्चों को निकालने आता होगा। कोई ऐसा बच्चा जिसे यहां तक कुछ बताइए। अगर सर हम इसे 3 से भी वो कर देते फिर सारा आंसर आ जाता। नहीं, मैंने क्या बताया, जब भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से करते हैं, यही नियम है। ठीक है, पहले 3 से नहीं कर सकते। नियम को, जो नियम कहता है उसी नियम से चलना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। तो हमने यहां तक तो अभाज्य गुणनखंड सभी बच्चों को निकालने आता है। जब हमें एचसीएफ निकालना रहता है ना, तो बस 2 चीजें ध्यान रखना होता है कि ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि 24 में भी है और 36 में भी है। तो एक तो ये 2 2 इसमें भी है, तो एक 2 ले लेंगे यहां से गुना, एक यहां पे देखेंगे 3 3 यहां पे भी दिखाई दे रहा है, तो एक तो यहां से 3 ले लिए। और कोई ऐसा गुणनखंड है जो कि दोनों में है, एकदम है, कौन सा, देखिए यहाँ पे भी 2 गुने 2 है, यहाँ पे भी 2 गुने 2 है, तो एक और 2 ले लेंगे। इसके अलावा कोई ऐसा गुणनखंड है जो कि 24 में भी हो और 36 में भी हो, नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3 यानी 3 दूनी 6, 6 में 2 से गुणा करेंगे यानी कि 12। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 12। क्लियर है। तो एचसीएफ आपको गुणा करके लिखना होता है। तो एचसीएफ कितना आ गया, 12। क्लियर है सभी बच्चों को कैसे निकालते हैं, यानी ऐसा गुणनखंड जो कि 24 और 36 दोनों में है वो है 12। क्लियर है। ठीक है, तो अब निकाल सकते हैं आप लोग। देखिए इसी को ऐसे ही किया गया है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी है। पहले हम 24 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, फिर हमने 36 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया। तो देखिए 24 का क्या आया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। 36 का क्या आया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3।
तो अब यहाँ पे देखिए 1 2, दूसरा 2 और तीसरा 3, ये दोनों में है 2 2 3, तो ये इसको गुणा कर दिए तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 12। क्लियर है ना सभी बच्चों को कैसे निकालते हैं? एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताएंगे। क्लियर है? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन इसे कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए। 14 और 25 का आपको एचसीएफ निकालना है। 14 और 25 का आपको एचसीएफ निकालना है। तरीका वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। क्या आएगा इसका एचसीएफ कोशिश कीजिए, इसके बाद पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे। 14 और 25 का जो है आपको एचसीएफ निकालना है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, एकदम सही आंसर है आप लोगों का। देखिए हम 14 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से जाएगा, 2 सत्य 14, 7 किससे जाएगा, 7 से, 7 एकम 7। फिर हम 25 का भी निकालेंगे तो किससे आएगा, ये 5 से जाएगा, 50 25, और 5 किससे जाएगा, 5 से, 5 एकम 5। यानी 14 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 7, और 25 का क्या हो गया, 25 का हो गया 5 गुने 5। तो ऐसा कोई गुणनखंड जो कि 14 और 25 दोनों में है, कुछ नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उसका हमेशा एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, क्योंकि आप देखिए मात्र 1 ऐसा गुणनखंड है जो कि 14 के फैक्टर में गुणनखंड में भी है और 25 का भी। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्लियर है? तो जब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता, यानी ऐसा गुणनखंड नहीं होता है जो कि दोनों में हो, तो उसका एचसीएफ 1 हो जाता है। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि हमने 14 का निकाला, 2 गुने 7, 25 का निकाला, 5 गुने 5, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं था तो हमने क्या ले लिया, उसका एचसीएफ 1। ठीक है, अब हम पोल सेक्शन में करते हैं। चलिए एकदम आराम से करना है, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है 120, ठीक है, और 75 का आपको जो है एचसीएफ बताना है। 125 और 75 का एचसीएफ बताना है, फिर हम लोग पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे। 120 और 75 का जो है आपको एचसीएफ बताना है। कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड,
वेरी गुड। चल देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। तो पहले हम 120 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर हम 75 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। तो ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा। कितने बार में, 2 छक्के 12 और 0, तो 60 बार में चला गया। फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 0 है तो 0। फिर 2 से ही जाएगा, कितना, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। फिर कितना जाएगा, अब 2 से नहीं जाएगा, अब कितने जाएगा, 3 से। तो 3 पचे 15 और 5 किससे जाएगा, 5 से, 5 एकम 5। ऐसे ही 75 का निकालिए। तो क्या ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। तो अब 3 से लेके जाएंगे, 3 दूनी 6, यहाँ पे बचा 1, 3 पचे 15। ठीक है, तो 3 से चला गया 25 बार में। अब क्या ये 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा, 50 25। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 120 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो क्या आता है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। और 75 का अगर हम लिखते हैं तो क्या आता है, 3 गुने 5 गुने 5। तो यहां से अगर एचसीएफ निकालिएगा तो ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि दोनों में है। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे 5 देखिए, इसमें भी है और इसमें भी है। तो एक तो हो गया 5 और एक जो है आपको चिन्ह भी दिखाई देगा जो कि दोनों में है यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो हो गया 3 और जब इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। इनके अलावा और कोई ऐसा गुणनखंड है जो कि दोनों में है, नहीं है। तो 15 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एकदम आसान है, उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। पोल में क्वेश्चन कर ले, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना, आसान है एकदम। चलिए तो पोल में क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम सरल सा क्वेश्चन है कि 15 और 50 का जो है आपको एचसीएफ बताना है। तरीका वही है जो आपने पीछे सीखा था। 15 और 50 का जो है आपको एचसीएफ बताना है। चलिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। आराम से कॉपी पे सॉल्व कीजिए और फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। ठीक है, 15 और 50 का एचसीएफ क्या होगा, 15 और 50 का एचसीएफ क्या होगा। पंद्रह और 50 का एचसीएफ क्या होगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। 2 बच्चों ने सबसे पहले आंसर किया और उनका आंसर गलत है, तो आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। पहले 15 का क्या निकालिए, अभाज्य गुणनखंड, फिर 50 का भी निकालिए। देखिए ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि दोनों में है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। पहले 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए और फिर 50 का निकालिए। जो 15 का अभाज्य गुणनखंड आएगा उसको यहां लिखिए, फिर 50 का लिखिए, और जो दोनों में होगा वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। आपकी स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। जैसे ही 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। और पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके क्या कीजिएगा, वोट का बटन दबा दीजिएगा। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों के आंसर नहीं आए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
एक बच्चे का और आंसर नहीं आया। 2 1, एक बच्चे का आंसर नहीं आया। 5 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। 5 सेकंड। चल देखिए कैसे करेंगे, एकदम आराम से देखिए, बहुत ही आसान था। ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है, सिर्फ 2 बच्चों के गलत है। तो 2 से ये क्या 15 विभाजित है? नहीं है। 3 से है तो 3 से लेके जाएंगे। 3 बच्चे 15। अब 5 तो खुद 5 से ही विभाजित होगा, 5 एकम 5, यानी 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 3 गुने 5। 50 क्या 2 से विभाजित है? एकदम है। कितने बार में? 25 बार में। ठीक है, 2 से 25 बार में ये चला गया। अब ये 25 किससे विभाजित है? 3 से तो नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से है। तो 50 25। ठीक है, अब 5 से 5 खुद विभाजित है, तो 5 एकम 5। अब यहां पे क्या आ जाएगा? 2 गुने 5 गुने 5। अब ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि 15 और 50 दोनों में है? तो ऐसा सिर्फ एक ही गुणनखंड है जो कि 15 और 50 दोनों में है, 5। इसके अलावा कोई गुणनखंड है जो कि दोनों में है? नहीं है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 5। अगला क्वेश्चन करें जल्दी से। चलिए, तो अगला प्रश्न कीजिएगा एकदम आराम से। क्वेश्चन नंबर 25। जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, एकदम आराम से कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, आराम से क्वेश्चन को देखिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्वेश्चन को आराम से देखिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, आराम से देखिए। आपको क्या करना है? 42 और 125 का जो है एचसीएफ निकालना है। चलिए कोशिश कीजिए, आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। टू और 125 का जो है आपको एचसीएफ निकालना है, मासा निकालना है। गलत आंसर, एक ही बच्चे का आंसर आया और जल्दबाजी में गलत आंसर। यही कहते हैं कि जल्दबाजी मत कीजिए। पहले बच्चे का आंसर आया और उनका गलत है, दूसरे बच्चे का भी आंसर गलत है, 2 बच्चों ने आंसर किया, दोनों का ही गलत है। क्यों? क्योंकि वो जल्दबाजी कर रहे हैं। आराम से नहीं करेंगे, जल्दबाजी करोगे आंसर गलत होगा। तो आराम से कीजिए, जो तरीका बताया गया है उसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, जल्दबाजी करेंगे गलत होगा। पोल सेक्शन में आंसर करना है। आपकी स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे, आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करते हो, आपके सामने 4 विकल्प आता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो लास्ट के 10 सेकेंड है, 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। 10 9 8 7, एक बच्चे का आंसर नहीं आया है। 6 5 4 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान सवाल था ये। 42 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से ये पूर्णतः विभाजित है, एकदम है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। क्या ये 2 से विभाजित है? नहीं है। 3 से है, 3 सत्ते 21। और 7 किससे विभाजित है? खुद 7 से, 7 एकम 7। 125 किससे विभाजित है? 5 से।
तो 25 बच्चे 125 हो गया। और ये 25 किससे विभाजित है? 5 से, 50 25। तो यहाँ पे 5 किससे विभाजित है? खुद 5 से, 5 एकम 5। तो यहाँ पे 42 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 गुने 3 गुने 7। और 125 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 5 गुने 5 गुने 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई गुणनखंड है जो कि 42 में भी हो, 125 में भी हो? नहीं है। तो जब कोई भी चीज कॉमन नहीं होता है तो उसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। उसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। कोई भी गुणनखंड जब कॉमन नहीं होता है तो उसका एचसीएफ 1 होता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए किसी भी बच्चे को, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन A1। अब देखिए जो जरूरी बातें हैं, पहला कि आप लोग की क्लास जो है 5:30 में रहती है, और जो 5:30 के बाद जुड़ते हैं शाम को, तो उनकी क्लासेस कम समझ में आती है। और जब आपको क्लासेस समझ में नहीं आएगी तो आप लोग आंसर गलत करेंगे। जब मैंने क्लास स्टार्ट किया तो सिर्फ 8 बच्चे थे, और अभी देखिए क्लास में 16 बच्चे हैं। यानी कि क्लासेस जब शुरुआत होती है, अगर आप समय से नहीं जुड़ते हैं तो आपको क्लासेस समझ में नहीं आएंगी। तो हमेशा कोशिश करना है, क्लास 5:30 बजे है, मैं यहाँ पे 5:15 में जुड़ जाता हूँ। तो आप 5:15 में जुड़ जाइए, या उससे अगर इतना बजे नहीं जुड़ सकते हैं तो 5:30 के पहले यानी 5:28 तक सभी बच्चे जुड़ जाइए। ठीक है। और आपके क्लास के बाद आपके ग्रुप में होमवर्क लिंक जाता है, तो उसमें आपको ये सारे नंबर डाल के होमवर्क करना रहता है। ठीक है। तो सभी बच्चे होमवर्क जरूर किया कीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी पूछना है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।